प्लस का नया आविष्कार इको प्लस हेक्सा पावर TMT इसकी प्रीमियम क्वालिटी व उन्नत जंग रोधक क्षमता दे बेजोड़ मजबूती। इको प्लस सीमेंट और स्टील, इस पर है देश को भरोसा। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के 5वें चरण में मतदान के पूरा होने के साथ ही अब राजनीतिक दलों की नजर पूर्वांचल की उन 111 सीटों पर टिकी है जहां 6वें और 7वें चरण में मतदान होना है। इन सीटों पर विजय पताका फहराने के लिए सभी पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने मोर्चा संभाल लिया है। रविवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को महाराजगंज और बलिया में जनसभा करे और साथ ही साथ अलग अलग क्षेत्रों को मथने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित अन्य वरिष्ठ नेता मैदान में पहुंच चुके हैं। इसी तरह बसपा मुखिया मायावती आजमगढ़ में जनसभा करेंगी। साथ ही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का रोड शो बलिया में हुआ। फेहना, कुशीनगर और देवरिया में भी जनसभाएं की गई। पूर्वांचल में 6ठे और 7वें चरण में होने जा रहे चुनाव से तमाम दिग्गजों की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है, क्योंकि पश्चिम में खासतौर पर भाजपा और सपा के बीच चले संघर्ष के बाद जातीय समीकरणों के लिहाज से भी जटिल समझे जाने वाले पूर्वांचल में रोचक मुकाबला होना है। 2017 में भाजपा ने यहां प्रतिद्वंदियों को करारी पटखनी दी थी, लेकिन उसी परिणाम को दोहराने के लिए भाजपा ने राष्ट्रीय नेताओं को लेकर कार्यकर्ताओं की फौज एक एक सीट पर उतार दी है। 10 जिलों में 6ठे चरण में चुनाव होने हैं। 10 जिले की कुल 57 सीटों पर मतदान होगा। बलिया की 7 विधानसभा सीटें हैं। बलरामपुर में 4 विधानसभा सीट है। सिद्धार्थनगर की बात करें तो यहाँ पर 5 विधानसभा सीट है। महाराजगंज में 5 विधानसभा सीट है। बस्ती में 5 विधानसभा सीटों पर 3 मार्च को मतदान किया जाएगा। संत कबीर नगर में कुल 3 विधानसभा सीटों पर जनता मतदान करेंगे। गोरखपुर की 9 विधानसभा सीट इसमें शामिल है। साथ ही कुशीनगर की 7 विधानसभा सीट, अंबेडकर नगर में 5 विधानसभा सीट और देवरिया में 7 विधानसभा सीट पर 3 मार्च को सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक मतदान किए जाएंगे। और इस पर बात करने के लिए ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता बलरामपुर से अशोक जुड़ गए हैं। अशोक, चुनाव को लेकर क्या तैयारियां की चल रही है, क्योंकि 3 मार्च को जिले में मतदान होना है। कुल यहाँ पर जो भी विधानसभा सीटें हैं उस पर मतदान किया जाएगा। जनता की तरफ से क्या कुछ सामने आया है और क्या तैयारियां हैं नेताओं के द्वारा? जी सुरभि, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 4थे और 5वें चरण का मतदान उत्तर प्रदेश में हो गया है और 6ठवें चरण का मतदान 3 मार्च को होना है। और उसी को लेकर बलरामपुर जिले में भी 3 मार्च को 6ठवें चरण का मतदान होगा। बलरामपुर जिले में 4 विधानसभा सीट हैं, जिसमें से 49 प्रत्याशी हैं, जिसमें से कुछ राजनीतिक पार्टी के भी प्रत्याशी हैं, कुछ निर्दलीय भी प्रत्याशी हैं। अब देखने वाली बात ये है कि 3 मार्च को जनता किस पे भरोसा जताएगी और जीत का ताज किसके ऊपर पहनाएगी। हालांकि 2017 की बात करें तो 2017 में बलरामपुर 4 विधानसभा पे बीजेपी की ही प्रत्याशी को जीत मिली थी, उन्हीं को ही जीत हासिल हुआ था। अगर यहाँ की व्यवस्थाएं की भी बात करें, यहाँ की जनता की से जब मेरी बात हुई तो उनका साफ तौर पर यही कहना है कि लगातार जो बढ़ती महंगाई है, बेरोजगारी है, छुट्टा जानवर, इसी को लेकर के जनता इस बार सरकार को बदलने का फैसला लिया है। जी अशोक, 4 विधानसभा सीटों पर 2017 में जब चुनाव हुआ था, जैसा कि अभी आपने कहा कि बीजेपी के तमाम प्रत्याशियों ने जीत हासिल की थी, लेकिन ये वाला मुकाबला अलग है क्योंकि यहाँ पर इस बार आमने सामने की टक्कर है समाजवादी पार्टी से और तमाम निर्दलीय जो चुनाव लड़ रहे हैं उन प्रत्याशियों के साथ। तो क्या लगता है कि उस जीत को दोहरा पाएगी बीजेपी?
जी यही लगता है, जिस तरह से लगातार बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, इसी को लेकर के ऐसा कुछ लगता नहीं है कि चारों विधानसभा सीटों पे अपना कब्जा कर पाएगी। हालांकि बात यहाँ की अगर विकास की बात की जाए तो यहाँ पे चारों विधानसभा क्षेत्रों में किसी भी तरह का विकास नहीं किया गया है। ये इस सरकार में लगातार गड्ढा मुक्त की विभिन्न प्रोजेक्ट बताई जा रही थी, लेकिन यहाँ की जनता गड्ढा मुक्त से एकदम बेखौफ है। ये लगातार यहाँ के विधायकों से, यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, जो भी राजनीतिक पार्टी है, इनसे लगातार गुहार लगाई कि यहाँ की रोडों को बनवा दिया जाए, यहाँ की व्यवस्थाओं को सुधार किया जाए। लेकिन यहाँ की जितने भी पार्टी के पदाधिकारी थे, विधायक थे, वो अपने कानों में उनकी जू तक नहीं रेंगता। लेकिन जब से विधानसभा चुनाव नजदीक आ गया है, लेकर के लगातार जनता के बीच जाते हैं और अपने जो विकास कार्य हुए उस पे गिनाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक बार फिर जनता इस बार भरोसा नहीं जताएगी। इस बार जनता ने फैसला लिया है नए प्रत्याशी को किसी को लाने के लिए। अशोक, जैसा कि देखा जा रहा है कि इस बार जो मुकाबला है वो सीधा सीधा है बीजेपी और समाजवादी पार्टी में, लेकिन क्या लगता है परिणाम किसके पक्ष में? क्योंकि आपने कहा कि जिन 5 सालों में जो भी वादे किए गए बीजेपी प्रत्याशी के द्वारा विधायक बनने के बाद, उन वादों को पूरा नहीं किया गया। आप लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, आप उनसे बातचीत कर रहे हैं, तो लोग क्या सोचते हैं? नेताओं की तैयारी अलग है, हर कोई अपने दम पर जीत का दावा कर रहा है, वो बात अलग है, लेकिन जनता किसे जीत का ताज पहनाती है ये जनता के ऊपर निर्भर करता है। जो आपने लोगों से बातचीत कर जाना हो उसके बारे में बताएं। जी बिल्कुल सुरभि, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगातार जो स्टार प्रचारक हैं वो अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए जनता से तरह तरह की वादे कर रहे हैं, तरह तरह के दावे कर रहे हैं, लेकिन अगर जमीनी हकीकत देखी जाए तो कुछ और ही बयां कर रही हैं। अभी मैंने एक वीडियो वायरल हुआ है, जनवादी सोशलिस्ट पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो चुका है, लेकिन उत्तरौला विधानसभा में जनवादी सोशलिस्ट पार्टी के हासिफ खान यहाँ के प्रत्याशी हैं, उनके एक किसी कार्यकर्ता का एक अभी ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें वो बताया गया है कि यहाँ की जनता रैली आज निकाले हैं उत्तरौला विधानसभा से, लेकिन वहाँ पे कोई भी जनता दिखाई नहीं दे रही है। और वो उस वायरल वीडियो में ये बताया गया है कि आप जनता के बीच जा करके उन्हें 100, 200, 400 रुपए में लेकर आइए और एक बड़ी तादाद में लोग यहाँ इकट्ठा हो, जिससे कि रैली दिखाई पड़े, तो कहीं ना कहीं उस रैली से ये अंदाजा लगाया जा सके कि ये जीत हमें ही हासिल होगा। तो कहीं ना कहीं कोई लुभावना देकर जनता को अपनी तरफ खींचने का प्रयास कर रहा है, कोई अपने वादे को लेकर के खींचने का प्रयास कर रहा है, तो कहीं ना कहीं जनता को गुमराह करने की एक कोशिश की जा रही है। लेकिन अब जनता को ये फैसला लेना है कि हमें किस तरह से चलना है, हमें किसको चुनना है, वो जनता को फैसला लेना है। जी बिल्कुल अशोक, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता बलरामपुर से अशोक जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि जिस तरीके से पिछली 2017 में जब चुनाव हुए थे तो चारों विधानसभा सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी ने ही जीत हासिल की थी, लेकिन जो वादा करके बीजेपी के प्रत्याशी विधायक बने उन वादों को पूरा नहीं किया गया। आज भी जिले के तमाम विधानसभाओं का बुरा हाल है, गड्ढा मुक्त आज भी सड़क नहीं हो पाई है, मुद्दे कई हैं। बहरहाल फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।